Good morning, everyone. Today we are going to study about simple present and past continuous tense. These are the two most important tenses because we use them in daily life. In generally speaking, we use these type of sentences. Simple present tense and present continuous tense, both of them are framed to speak about the present situation. यानी जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही होती हैं उनके बारे में ही प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात कर लेते हैं या सिंपल प्रेजेंट की. इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमेशा उस तरीके के सेंटेंसेस विच वी डू इन डेली लाइफ, जो हम रोज़ की लाइफ में करते हैं, जो हमें करना पसंद है, जो हमारी करंट हॉबीज़ हैं या जो हमारी डेली लाइफ है ना, these are the types of sentences we used to frame with simple present tense. Now, as I already told you that whenever I told you about some tense, it is in 4 types of tenses. मैं हर बार उन्हें 4 तरह से ही एक्सप्लेन करता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के बारे में जान लेते हैं. अफर्मेटिव में अगर आप देखोगे तो आपका जो रूल्स होते हैं इसमें वो 2 होते हैं. अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो ही शी इट और सिंगुलर, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिनकी बिगिनिंग ही शी इट या कोई सिंगुलर से हो, यानी किसी व्यक्ति के नाम, एक व्यक्ति के नाम या कोई ऐसी कोई भी चीज़ जो एक है उससे हो, तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है और उसमें एस या ई एस लगाना होता है ऑब्जेक्ट के साथ. अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या प्लूरल है, यानी कि बिगनिंग अगर सेंटेंस की जो सब्जेक्ट है हमारा वो आई वी यू दे या प्लूरल से है, दैट टाइम वी विल यूज़ ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट एस एंड ई एस विद ऑब्जेक्ट. राइट, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही टीचेज अस इंग्लिश. यू विल बी एबल टू सी इन दिस, आप इसमें देख सकते हो कि ही के साथ टीच यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म इट इज़ एस और ई एस, बट इसमें ई एस लगेगा. ही टीचेज अस इंग्लिश, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस. ऑल राइट. नेक्स्ट, मोहन जो कि सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक है, उसमें एस लगाया. मोहन टॉक्स इन अ स्वीट वॉइस. नेक्स्ट है दे लुक हैंडसम. दे लुक हैंडसम मतलब दे है, दे के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस या ई एस नहीं है. अगर यहीं ही होता तो ही लुक्स हो जाता, बट क्योंकि दे है तो उसके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लुक ही लेना है. दे लुक हैंडसम व्हेन दे वेयर ब्लैक. नेक्स्ट इज आई सिंग फॉर अ चैरिटेबल trust. All right, I is there and along with I we use only verb first form sing. So I sing for a charitable trust. Let's see negative sentences rules. What are the rules for negative sentences? These are the rules. Rule number 1 is it is he she eats singular plus doesn't. We'll have to use doesn't when we make negative sentences. We have to use does not. डज नॉट को ही डजेंट भी कहते हैं. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन वी विल गो थ्रू आई वी यू दे प्लूरल, विल हैव टू यू राइट डोंट और डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स. ही डज नॉट टीच अस इंग्लिश. रिमेंबर इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ये बात आपको याद रखनी है. आपने जैसा पहला सेंटेंस ही अभी देखा है, इस पे देखो आप, टीच पे एस या ई एस नहीं लगा है. रूल्स में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि आपको इसमें ही शी इट सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. बस आप देखोगे इसमें डजेंट होगा और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. यानी जो सब्जेक्ट अगर ही शी इट या सिंगुलर रह रहा है तो उसमें केवल डज नॉट या डजेंट ही लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसमें एस या ई एस नहीं लगाना है. एग्जाम्पल में भी देखा है हमने, मोहन डज नॉट टॉक इन अ स्वीट वॉइस. इसमें देख सकते हैं आप, टॉक्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ टॉक है. दे डोंट, दे के साथ हमें डोंट का यूज करना है. दे डोंट लुक हैंडसम व्हेन दे वेयर ब्लैक. सिमिलरली आई के साथ भी डोंट का यूज करना है, रूल्स में लिखा हुआ है. आई डोंट सिंग फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट. ऑल राइट, लेट्स गो थ्रू द इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेज. व्हाट आर द रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेज? When you frame the sentences with interrogative positive, at that time rules are do for I we you they plural. पहले आपको do लिखना है. अगर sentences में subject I we you they या plural है तो do से start करेंगे, फिर subject लिखेंगे, फिर verb की first form, फिर object और question mark. जैसे कि do I, do के साथ
आई यानी जो कि सब्जेक्ट था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि सिंग है, डू आई सिंग फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑलराइट, देन वी विल सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज डू दे लुक हैंडसम व्हेन दे वेयर ब्लैक। डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और जब हमारा डज आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, ही। डज ही टीच अस इंग्लिश, इसमें भी ऐसे ही इसका कोई जिक्र नहीं है। डज मोहन टॉक इन अ स्वीट वॉइस। ऑलराइट, लेट्स सी द इंट्रोगेटिव नेगेटिव, रूल्स फॉर द इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें रूल्स क्या होंगे, डजंट से शुरू करना है, डजंट के बाद फिर ही शी इट सिंगुलर जो भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, डोंट के बाद आई वी यू दे प्लूरल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो यू हैव टू रिमेंबर कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ डोंट लगाना है और ही शी इट और सिंगुलर के साथ डजंट। वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऐसे ईएस किसी में नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डोंट आई सिंग फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट, डजंट ही टीच अस इंग्लिश, डजंट मोहन टॉक इन अ स्वीट वॉइस। सो दीज सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। इन रूल्स की मदद से ही हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया पूरा सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसको। और आई होप कि यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आई वुड अगर आप इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ऑलराइट, लेट्स गो एंड मूव थ्रू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे देख लेते हैं कि क्या रूल्स हैं इसके। ऑलराइट, you'll have to understand 3 types of rules in present continuous tense। इसमें आपको 3 तरीके के रूल्स अफर्मेटिव के लिए समझने होंगे। पहला होगा ही शी इट और सिंगुलर, यानी अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर है सो you'll have to use helping verb is in every sentence। if there is a subject he she it and singular तो आपको helping verb is यूज करनी है। then you'll have to use verb first form with ing and object। clear? सो इन दिस मैनर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना है। सेकेंड, अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो उसमें एम लगाना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट यू देवी प्लूरल है तो आर लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही इज टॉकिंग सो लाउड, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ही के बाद इज एंड देन टॉकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, इज टॉकिंग सो लाउड। देन नेक्स्ट इज राम इज गोइंग टू स्कूल, राम में राम के बाद इज है, देन गोइंग टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। आप देख सकते हैं आई के साथ एम लगेगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। देन दे के साथ आर, दे आर ईटिंग पिज्जा डेली। इसमें दे के अलावा वी हो सकता था, यू हो सकता था, और बॉयज़ या प्लूरल कोई भी प्लूरल वर्ड भी हो सकता था। सबके साथ आर ईटिंग, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ing लगना था। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स सी कि नेगेटिव के क्या रूल हैं। अगर ही शी इट और सिंगुलर है तो इसके ठीक बाद नॉट लगा देंगे, सभी के बाद नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। वही सेम रूल्स हैं, बस सबके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, समझते हैं। ही शी इट एंड सिंगुलर प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, देन आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द rule for the negative sentences, and the last one is you with a plural plus r plus not plus verb first form plus ing plus object। ये इसलिए लिखा जाता है, मैं इसे इसलिए लिखता हूँ ताकि जब सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करने के लिए कहा जाए या आपसे पूछा जाए, कभी कहा जाए उसको चेंज करो नेगेटिव या पॉजिटिव में, तो उसमें आपको ये मदद मिलेगी कि आप इसे कैसे करोगे। इसके अलावा कभी कभी रीऑर्डरिंग आती है सेंटेंसेस की, तो उसमें भी आप इनकी मदद से उनको बना सकते हो कि इस तरह से बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने पहले वर्ब ढूंढ ली सेंटेंस में, उसमें एस या ईएस लगा था तो आप समझ गए कि वो हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, तो आप उसी हिसाब से उसको फ्रेम कर सकते हो। तो अगर आपको रूल्स पता होते हैं तो इस तरह से आप आसानी से उसे फ्रेम कर पाते हो। एनीवेज लेट्स मूव। इंटेरोगेटिव के रूल्स देखते हैं। इज प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो इज आएगा, फिर ही शी इट और सिंगुलर, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ing प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल है एम फिर आई, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing फिर ऑब्जेक्ट, देन आर फर्स्ट आएगा, फिर
फिर यू वी दे प्लूरल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सभी में क्वेश्चन मार्क लगेगा बिकॉज दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल्स. इज ही टॉकिंग सो लाउड. इज के साथ शुरू किया है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट ही, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टॉकिंग सो लाउड, देन इज राम गोइंग टू स्कूल. Am I studying English? Are they eating pizza daily? So in this manner, we will frame the sentences in interrogative for continuous, present continuous tense. Now, interrogative negative for present continuous tense. इसमें rules क्या होंगे हमारे? Just have a look to these rules. इसमें आपको ध्यान देना है कि isn't यानी जो स्टार्टिंग आपने इससे की थी हमारी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में, यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो होगा isn't. बाकी सेम रूल्स हैं, ही शी इट और सिंगुलर के साथ isn't, फिर वह फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. एम के साथ आपको ये याद रखना है कि एमेंट नहीं होता क्योंकि उसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है. एम नॉट ही लिखेंगे उसे किसी भी हालत में. जैसे इज नॉट को isn't कर लेते हैं, आर नॉट को aren't कर लेते हैं, एम नॉट को एमेंट नहीं कर सकते बिकॉज एम नॉट हमारा फुल फॉर्म में ही एम नॉट ही रहेगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. Am not I studying English? Isn't Ram going to school? Aren't they eating pizza daily? So in this manner, we'll be able to frame interrogative negative sentences. Now question arises कि हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं, कहाँ पर हमारे ये यूजफुल आएंगे. तो सबसे नंबर 1 पे आता है ये जनरल डेली लाइफ में जो हम स्पीकिंग करते हैं उसमें हमारा बहुत यूजफुल है ये. सेकेंड, टेंसेस बेस होते हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का. थर्ड, टेंसेस रीऑर्डरिंग, और रीऑर्डरिंग के साथ साथ जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन होता है, इनमें जो वे होता है बनाने का सेंटेंसेस को, उसमें भी आपको टेंस मदद करता है. दिस इज वाई ऑल टाइप ऑफ टेंसेस एंड ऑल टाइप ऑफ sentences you need to know how and what are the rules. All right, this is why. And one more thing, straight away tenses is other chapter. Tenses खुद में भी एक अपना chapter है. So it is a widely used topic which is helpful to many topics as well as it has its own value also. अपना खुद का भी इनका chapter होता है, यानी एक chapter आप समझ कर बहुत सारे chapter में आप सीख रहे होते हो कि कैसे हमें करना है. ठीक है, दैट्स वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज फॉर टेंसेज सो दैट यू गेट वेरी मच हेल्प इन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, composition, comprehension, letter writing, notice writing. Everywhere you need to know about tenses, and while in speaking, general speaking also. All right, that's it. Thanking you all. Good day.